हेलो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर फियर्स के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 3 फियर्स को लेकर के वो वीडियो बनाया था। पार्ट 2 में 4 फियर्स को लेकर के वीडियो बनाया था और ये पार्ट 3 है एंटरप्रेन्योरल फियर्स के 11 फियर्स जो होते हैं, जिसमें पार्ट 3 है, जिसमें 4 फियर्स को लेकर के मैं आ रहा हूँ। 4 फियर यानी 4 प्रकार के डर एक एंटरप्रेन्योर को जो अक्सर होते हैं। उसमें जो 8वां है, 8, 9, 10 और 11 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से जो 8वां फियर है वो 8वां फियर है फियर ऑफ बिग कॉम्पिटिटर्स। बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए या कोई बहुत बड़ा डीलर आ जाए, बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए, तो उससे डरने का जो टेंडेंसी रहती है वो याद रखिए। एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि नो कंपटीशन मींस नो ग्रोथ। आपकी फील्ड में अगर कंपटीशन ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपकी फील्ड में ही कोई दम नहीं है, आपके डोमेन में ही कोई दम नहीं है और कोई दूसरा इसमें धंधा करने के लिए आ ही नहीं रहा है। मतलब ये डाइंग फील्ड है और यहाँ पर आगे ग्रोथ की किसी भी प्रकार से कोई चांस है ही नहीं। फियर ऑफ बिग कॉम्पिटिटर्स, ये चीज़ जो है ये आप समझ लीजिए। और कंपटीशन हमेशा ही रहेगा। क्या ये कंपटीशन पहली बार है आपके सामने? नहीं, पहली बार नहीं है। क्या ये कोई कॉम्पिटिटिव सिनारियो जो आ रहा है, क्या ये आखिरी बार है आपकी ज़िंदगी में? नहीं, ये कंपटीशन हमेशा से ही आपकी ज़िंदगी में रही है और आगे भी रहेगी। इशू ये नहीं है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ऑफ कोर्स हमको नज़र रखना है कि वो क्या कर रहा है। इशू ये है कि हम कॉम्पिटिटर से बेहतर अपना सिस्टम जो है वो कैसे बना सकते हैं। और तो और मैंने आजकल तो ऐसे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि जहाँ पे कहते हैं कि डोंट कॉम्पीट, को क्रिएट। मतलब कंपटीशन के साथ मिल करके कुछ ऐसा करें कि उसका भी फायदा और हमारा भी फायदा हो। जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके जैसा काम नहीं कर सकते और आपके जैसा काम जो है वो बड़े कॉम्पिटिटर्स नहीं कर सकते। तो इसको इस प्रकार से करना, अगर कोई बड़ा डीलर आ जाता है, अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट आपकी फील्ड का जो है आ जाता है, तो इनफैक्ट आप जाकर के मिलिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, उनकी वेबसाइट को देखिए, उनके सोशल मीडिया पेज को देखिए, उनके यूट्यूब चैनल को देखिए, उनके फेसबुक पेज को देखिए, उनके इंस्टाग्राम पेज को देखिए। इनफैक्ट अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आता है तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए शिक्षक हो सकता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें, वो मार्केटिंग किस प्रकार से करते हैं, वो सेल्स किस प्रकार से करते हैं, वो ऑपरेशंस किस प्रकार से करते हैं, वो जो है R&D किस प्रकार से करते हैं, अकाउंट्स फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, और एडमिन कैसे मैनेज करते हैं, और HR कैसे मैनेज करते हैं। ये सीखने का एक बहुत बड़ा चांस रहता है अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आपके सामने आ जाता है। तो आप अभी तक अगर धंधे में टिके हुए हैं और आप अभी तक आपका धंधा कर रहे हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिशन कितना भी बड़ा आ जाए, आप अपने सिस्टम को अगर सुधारते रहते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी शीट पे बात करते हैं, स्ट्रैटेजी शीट पे हम कैसे बात करें, कब हमारा प्रोग्राम होता है, क्या होता है, नीचे दी हुई लिंक पर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा स्ट्रैटेजी शीट से रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो कब होने वाला है और क्या। स्ट्रैटेजी शीट में हम जहाँ स्ट्रेंथ्स, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो थ्रेट्स में हम डिटेल में ये चर्चा करते हैं कि कंपटीशन का सिनारियो क्या है और कंपटीशन का जो थ्रेट है, यानी कंपटीशन का जो धोखा है या कंपटीशन का जो खतरा है, उससे किस प्रकार से जो है हम निपटें और उससे किस प्रकार से हम आगे जो है वो बढ़ें कि या तो हम उनको ज्वाइन करें, अपना छोटा सा अमेज़ॉन खुद बनाएं, या अमेज़ॉन अगर है तो अमेज़ॉन के एफिलिएट हम बन जाए, फ्लिपकार्ट के एफिलिएट बन जाए। एक पार्ट ऑफ द धंधा, एक धंधे का एक पार्ट हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के एफिलिएट बन के कर सकते हैं। दूसरा है, ऑनलाइन जाना अत्यंत आवश्यक है। ये जो बड़े डीलर्स आए हैं, ये जो बड़े कॉरपोरेट्स आए हैं, ये सब इसलिए बड़े हुए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन का बेहतरीन यूज़ किया है, ऑनलाइन बिजनेस का बेहतरीन यूज़ किया है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सब कुछ जो है, इंटरनेट और वीडियोस का बेहतरीन यूज़ किया है। तो आपको उनके तरीके से आपको अपना छोटा अमेज़ॉन बनाना पड़ेगा और ऑनलाइन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में हर कंपनी को एक टेक्नोलॉजी कंपनी तो बनना ही पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि क्या वो नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, अमेज़ॉन कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमेज़ॉन का कोई फेस नहीं है, सिर्फ एक नाम है।
आप अपनी कंपनी के फेस है, आपकी टीम मेंबर्स जो है आपके कंपनी के, आपके बिजनेस के फेस है। तो जो लोकल सपोर्ट आप दे सकते हैं, जो लोकल सर्विस आप दे सकते हैं, वो अमेजॉन या कोई बड़ा जो भी कॉरपोरेट है वो उस तेजी से, उस सिंप्लिसिटी से नहीं दे सकेगा जैसे आप दे सकते हैं। तो लोकल फ्लेवर क्या है आपका? अगर लोकल बिजनेस है आपका, अगर रेस्टोरेंट है और कोई बड़ा रेस्टोरेंट आ जाता है, तो आप वो क्या दे सकते हैं जो बड़ा रेस्टोरेंट नहीं दे सकता? प्राइसिंग के मामले में, क्वालिटी के मामले में, सर्विस के मामले में आप क्या दे सकते हैं, उसको लेकर के वीडियोस बनाइए कि आपको लोकल फ्लेवर की ज़्यादा जानकारी है, लोकल इसकी ज़्यादा जानकारी है। तो लोकल वो आपके पास क्या है जो उसके पास में नहीं है, क्या आपकी स्पेशलिटी है जो उसके पास में नहीं है, ठीक है? कौन सा ऐसा टेस्ट है आपके पास में, कौन सी ऐसी सर्विस आप दे सकते हैं, वो हमको कंटिन्यूअली अपने टीम के साथ डिस्कस कर करके स्वॉट एनालिसिस में थ्रेट्स जो हैं बड़े कॉम्पिटिटर के, उस पर चर्चा करके हम क्या कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकता। और हम यहाँ के लोकल हैं, वो तो कंपनी बाहर से आई, हम यहाँ के लोकल हैं, लोकल ऐसी हमारी जानकारी क्या है, लोकल नॉलेज जो हमारा क्या है, उसके ऊपर में वीडियोस बना करके आप जो है ये कर सकते हैं। अपने हैप्पी कस्टमर्स का वीडियो बनाइए, आप अपने हैप्पी जो है, अपने जो टॉप के आपके कस्टमर्स अभी तक रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, आपके जो हैप्पी कस्टमर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स लेकर के उनको आप इम्पोर्टेंस दीजिए। और इस प्रकार से लोकल फ्लेवर का यूज़ करके आप अपना खुद का एक छोटा अमेज़ॉन बना सकते हैं। और ऑनलाइन सिस्टम्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन जो अब टेक्निक्स यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके वीडियोस अच्छे बना करके आप कंपटीशन के होते हुए भी अपना स्थान खुद का जो है वो बना सकते हैं। तो याद रखिए, कंपटीशन से फ़ायदा ही होता है, कंपटीशन से सीखने को ही मिलता है, और कंपटीशन होने के बावजूद हम अपने बिजनेस को इस प्रकार से जो है वो बढ़ा सकते हैं। आइए अब अगले फियर की तरफ चलते हैं, फियर ऑफ डेलीगेशन एंड फियर ऑफ ऑटोमेशन। काम डेलीगेट करना, तो फिर मैं क्या करूंगा? कई एंटरप्रेन्योर्स मुझसे पूछते हैं, मैं बोलता हूं कि आपको कंप्लीटली फ्री होना है। सातों डिपार्टमेंट्स जो हैं, सातों डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, HR, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, R&D और एडमिन, ये चारों इससे आपको फ्री होना है और वर्किंग ऑन द बिजनेस करना है, और बाकी की चीज़ें आपको डेलीगेट करना है, ठीक है? बाकी की चीज़ें जो है आपको डेलीगेट करना है। तो मैं फिर क्या करूँगा? फिर दिन भर मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रहेगा। नहीं, आपके पास काम नहीं। जब हम आपके 5 डे कोर्स करते हैं तो मैं आपको एक लंबी लिस्ट बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करूँ। आपका ध्यान रहना चाहिए कि मैं पार्टनरशिप्स किसके साथ करूँ। आपका ध्यान रहना चाहिए कि मैं किसके साथ कोलैबोरेट करूँ। आपका ध्यान रहना चाहिए कि मैं कौन सी नई बुक्स पढ़ूँ, मैगजीन्स पढ़ूँ, कौन सी नई ट्रेनिंग्स लूँ, कौन से नए ट्रेड फेयर्स में जाऊँ ताकि मुझे पता चले कि टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी को लूँ, कौन से दूसरे शहर की तरफ मैं एक्सपैंड करूं। अगर मुझे उड़ीसा में जाना है तो भुवनेश्वर में उड़िया बोलने वाला ऐसा कौन सा बंदा मुझे मिलेगा जो उड़ीसा में मेरे बिजनेस की नींव रखेगा। ये सब आपको करने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, और यही सब आपको करना है वर्किंग ऑन द बिजनेस। इन द बिजनेस जो है वो टीम काम करेगी और आप वर्किंग ऑन द बिजनेस करेंगे। इसलिए फियर ऑफ डेलीगेशन को आप डरिए मत। कई लोगों को डर लगता है कि मेरा पावर चला जाएगा ऊपर से, वो लोग टेक ओवर कर लेंगे, क्या मेरा कंट्रोल छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स आप डेवलप करेंगे हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, जब आप अपनी टीम से मिलेंगे, सीनियर बंदों से मिलेंगे, उनसे पूरा इनपुट्स लेंगे, इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि उनसे पूरा इनपुट्स ले रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और फिर अगली बार में फिर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो हुए कि नहीं हुए, इस प्रकार का अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो आपकी टीम्स भी आपकी जो है, आपके मैनेजर्स भी आपकी इज्जत करेंगे और सही ढंग से काम करा के बेस्ट प्रेजेंटेशन अपना आपको देने की कोशिश करेंगे। किसी भी कंडीशन में आप कंट्रोल लूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका है, धंधा आपका है, और आप जो है वर्किंग ऑन द बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको सुपरवाइज करने का ज़्यादा बेहतर चांस मिलेगा अगर आप वर्किंग ऑन द बिजनेस करते हैं। वर्किंग इन द बिजनेस में आपको सुपरवाइज करने का चांस जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर आप डेलीगेट नहीं करते हैं तो सब कुछ आपके ऊपर में रहेगा। टीम सीधा आकर के आपसे बोलेगी सर वो वहाँ का AC नहीं चल रहा है, अब आप ही सब कुछ कर रहे हैं। सर वहाँ से वो जो है इस पर्टिकुलर सेंटर से जो है कस्टमर एकदम कम हो गए पिछले 1 महीने में, अब फिर आप भी उसी में जो है वो लग रहा है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करना आपका काम नहीं है, हेडेक्स हैंडल करना भी आपका काम नहीं है, टीम को हैंडल करने दीजिए। और यही सिस्टम है अदर पीपल्स टाइम और अदर पीपल्स एनर्जी को यूज़ करने का, OPT एंड OPE। और यहीं पे सिस्टम्स का इम्पोर्टेंस है कि जो हम हमारे 5-डे एंटरप्रेन्योर कोर्स में सिखाते हैं, दी क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर्स में, कि कैसे सिस्टम बनाए कि जिससे आप कंप्लीटली जो है वो फ्री हो सके। इस ये कोर्स को आपको करना चाहिए। नीचे जो डिटेल्स दिए हुए हैं उसमें आप क्लिक कीजिए और हमारा 5-डे कोर्स जो है वो ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे सिस्टम्स के इम्पोर्टेंस भी हम बताते हैं। अगर आप डेलीगेट नहीं करते तो याद रखिए सब कुछ आपको करना पड़ेगा और आप खुद अपने बिजनेस के ग्रोथ के दुश्मन बन जाएंगे। बिजनेस के दुश्मन नहीं, बिजनेस के ग्रोथ के दुश्मन आप बन जाएंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। और आपको डर लगता है कि वो लोग गलतियां करेंगे तो क्या होगा, उनसे मिस्टेक होगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। अरे मिस्टेक सबसे होती है, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? जब आप कंट्रोल देते हैं, जब आप पावर देते हैं, डेलीगेट करते हैं, हो सकता है उससे कभी कोई गलती हो जाए, लेकिन कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी कि पूरा आपका बिजनेस जो है वो गिर जाएगा या कोई ऐसा मेजर लॉस आपका हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हो सकता है एक आध कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो या एक आध कस्टमर नाराज़ हो जाए, लेकिन आप डेलीगेट नहीं करेंगे, आप लोगों को काम करने नहीं देंगे, तो अगर उनको गलतियों का मौका नहीं मिलेगा तो वो सीखेंगे कैसे? जैसे आप गलतियां कर करके सीखे हैं, मैं गलतियां कर करके सीखा हूं, वैसे वो भी सीखेंगे और एक दिन आपसे बेहतर काम करेंगे। अगर आप बेस्ट व्यक्ति हैं अपनी टीम में तो आपका बिजनेस अभी से ज़्यादा ग्रो हो ही नहीं सकता। जब तक आप उनको मौके नहीं देंगे कंपनी संभालने के, जब तक आप उनको मौके नहीं देंगे डिसीजंस लेने के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के, हेडेक्स आपके हैंडल करने के, तब तक वो कैसे सीखेंगे? इतना पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ये फियर ऑफ डेलीगेशन और फियर ऑफ ऑटोमेशन अगर आपके मन में है और अगर आप उसको निकाल नहीं पाते तो आप अपने ही धंधे के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। और अगर आप डेलीगेट करते हैं, हर तरफ से फ्री हो करके आप अपना फोकस बिजनेस के ग्रोथ पे, बिजनेस के एक्सपेंशन पे, कोलैबोरेशंस पे, टाई-अप्स पे, अवार्ड्स लेने में, मीडिया में आने में, ये सब आपका काम है कि आप अपनी कंपनी का फेस बनाएं और वर्किंग इन द बिजनेस जो है वो आपकी टीम करें। तो ये 9th फियर हो गया, फियर ऑफ डेलीगेशन। फिर उसके बाद में फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। कई बार जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, कई लोगों को बहुत टेक्नोफोबिया होता है। टेक्नोफोबिया मतलब टेक्नोलॉजी का डर। क्योंकि हर कोई इतना सिद्धहस्त नहीं होता कंप्यूटर पे, खास करके जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है टेक्नोफोबिया जो है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि नए नए सिस्टम्स आ गए हैं। कई लोग अभी तक मैं देखता हूँ कि अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि एंड्रॉयड का सिस्टम समझने में उनको देरी लगती है। इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा डर हो या हो सकता है आप टेक्नोलॉजी के मामले में स्लो लर्नर हो, लेकिन उसमें कोई भी बात नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कोई टेक्नोलॉजी का गुरु नहीं बनना है। आपको कोई टेक्नोलॉजी का गुरु जो है वो नहीं बनना है। आपको बस बेसिक चीज़ें पता चल जाए तो पर्याप्त है। आप जब वर्किंग ऑन द बिजनेस करते हैं, आप जब रिपोर्टिंग लेते हैं, तो सब कुछ उस टेक्नोलॉजी से जो निकल के आ रहा है, जो रिपोर्ट्स लेकर के आ रहा है, आप अपने अनुभव से पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के लिए आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए कि किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसकी रिपोर्ट्स रेगुलरली निकाल करके आपके पास में आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल जो है वो आप ही के हाथ में रहेगा। याद रखिए, अक्सर होता यह है कि बिजनेस की पूरे जो भी लगाम है अपने हाथ में रहने के बजाय एंटरप्रेन्योर खुद ही घोड़ा बन जाता है, तो लगाम कहीं भी नहीं रहती और सब घोड़े जो है इधर उधर भागने लगते हैं। अभी जो आपकी बिजनेस की हालत जो है वो इसी की वजह से। तो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा तो टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं भी आती या स्लो भी आती है तो आपका कोई ना कोई टीम मेंबर होगा जो उसको बहुत अच्छे से सीख करके, समझ करके उसका पूरा फ़ायदा आपकी कंपनी को दे सकता है। और आपका काम है रिपोर्ट्स लेना। आपका काम नहीं है कि बैठ करके सब एंट्री करना, नहीं, वो टीम करेगी। आपका काम है रिपोर्ट्स लेना, प्रिंट आउट लेना और हफ्ते में 1 या 2 बार बैठ करके समझना कि क्या फाइनेंस की क्या रिपोर्ट्स आ रही है, अकाउंट्स की क्या रिपोर्ट्स आ रही है, ऑपरेशंस में क्या हुआ, सेल्स में कितना हुआ, पैसे का हिसाब क्या है, बैंक का हिसाब क्या है। ये सब आपको जो है हफ्ते में अगर आप 1 घंटा भी अगर बैठ जाते हैं अपनी टीम के साथ तो ये सब रिपोर्ट्स आपको जो है मिल जाती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ आपकी टीम करेगी, आप उसको मॉनिटर करेंगे। ये बेसिक यहाँ पे समझाने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी कि अभी जितने सॉफ्टवेयर आ गए, आपको लगता है कि मेरे को तो टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है, मेरा टीम मेंबर
मेरा टीम मेंबर अगर कोई गड़बड़ी करता है और कुछ अगर एंट्री नहीं करता, ये नहीं करता, तो मुझे जो है वो कैसे पता चलेगा? याद रखिए, आजकल हर चीज़ पासवर्ड प्रोटेक्शन से है। आपके हर टीम मेंबर को अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास में है तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्या सॉरी कि आपका हर टीम मेंबर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से एंट्री करेगा, और अगर कुछ उसने गड़बड़ी की है, कुछ काम वो कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि यूज़र राइट्स आप उसको देंगे। फॉर एग्जांपल, कोई अगर कस्टमर का पेपर बन गया तो कस्टमर का पेपर बना सकता है पर उसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अगर बैलेंस जीरो है तो रिपोर्ट निकलेगी ही नहीं, क्योंकि बैलेंस जीरो होने के बाद भी अगर रिपोर्ट निकालनी है तो वो मेरे हाथ में है, वो मेरे टीम के हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस सॉफ्टवेयर्स में हमेशा रहते हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको भी ये पता रहता है कि यहाँ पर एम्प्लॉय गड़बड़ी कर सकता है, और उन सब पिटफॉल्स को, होल्स को बंद करके वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अल्टीमेट अथॉरिटी सॉफ्टवेयर के आप ही हैं, आप सुपर एडमिन हैं, और वहाँ का जो वर्कर है वो एक निश्चित लेवल से ज़्यादा कर ही नहीं सकेगा, और अगर कुछ किया है तो उसका नाम जो है सॉफ्टवेयर बता देगा कि इस फला व्यक्ति ने ये इसमें चेंज किया है। तो सॉफ्टवेयर आजकल ऐसे आ गए हैं कि जहाँ पे कोई भी आपको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकेगा अगर आप अच्छा सॉफ्टवेयर लेते हैं और आप रेगुलर मॉनिटरिंग अगर करते हैं। अगर पिछले हफ्ते के नंबर्स आपको याद हैं, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट्स हैं, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट्स को रिवाइज करने के बाद आप इस हफ्ते की रिपोर्ट्स लेते हैं, तो कहीं पर आपको कोई डरने की बात ही नहीं है। करके तो देखिए, शुरुआत तो कीजिए। आपको टेक्नोलॉजी गुरु नहीं बनना है, कोई बनने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टीम आपको सब कुछ जो है वो ला करके देगी। सो फियर ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक जो डर रहता है। और फिर एक 11वां डर जो मैंने काफ़ी इसमें देखा है, फियर ऑफ मार्केटिंग, या अवॉइड करना मार्केटिंग को, या मार्केटिंग को एक गलत नज़र से देखना, ये करना, एक अननोन गिल्ट रहना कि यार मैं कैसे मार्केट करूं, अच्छा नहीं लगता यार कि मैं। अगेन यहाँ पर अपने को एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो है वो ध्यान में रखना है कि मार्केटिंग करना पुण्य का काम है। मार्केटिंग जो है ये पुण्य का काम है। अब आप सोचेंगे पुण्य का काम कैसा है? आपके पास अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से किसी की लाइफ बेहतर हो सकती है, मेरे पास अगर ऐसा कुछ है जिससे किसी की लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारा 5 डे कोर्स जो है जिसमें ऑटोमेशन के ऊपर में, जिसको आपको करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दी हुई लिंक पे आप ज्वाइन कीजिएगा। उस 5 डे कोर्स से ना जाने कितने एंटरप्रेन्योर्स के जीवन बदल गया है, सोच बदल गई है, और कितने सारे बिजनेसेस का भला हुआ है। अब अगर मैं इसको, हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेसबुक पे मार्केट करते हैं और इंटरनेट पे मार्केट करते हैं, लोग आकर के वो कोर्स ज्वाइन करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि 499 में इतना अच्छा कोर्स अगर हमको देखने को मिलता है, तो हायर कोर्सेज में और कितना अच्छा और कितना ज़्यादा जो है वो होता होगा। तो अगेन, अगर मेरे पास कुछ अच्छा है देने के लिए और अगर मैं लोगों को बताता हूँ, अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे लोगों का जीवन सुधर सकता है या आसान हो सकता है, आपके पास में कोई ऐसी सर्विस है जिससे लोगों का जीवन सुधर सकता है, उनको कोई सुविधा मिलेगी, कोई कन्वीनियंस मिलेगा, तो उसको मार्केट करना हमारा धर्म है, ये पुण्य का काम है। क्योंकि हम अपने बिजनेस, हम अब कोई गोला बारूद के धंधे में तो है नहीं, हम कोई जो है चोरी चकारी के धंधे में तो है नहीं, हम पायस धंधे में हैं, हम अच्छे धंधे में हैं। तो उसको मार्केटिंग करना धर्म का काम है, मार्केटिंग करना पुण्य का काम है, क्योंकि उससे कई लोगों का भला होता है। तो गिल्ट मन में नहीं रखना है। और दूसरा, मार्केटिंग बिजनेस की जान होती है। आप चाहें तो लिख लीजिए, अगर आप मार्केट नहीं करते, कई लोगों को लगता है नहीं अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो कस्टमर अपने आप आएगा। अरे धेला कोई नहीं आएगा, उनको पता ही कैसे चलेगा कि आपके पास में ये प्रोडक्ट है जब तक आप मार्केट नहीं करेंगे। नहीं, मेरी सर्विस अच्छी रहेगी तो कस्टमर अपने आप आएगा। ये एक ज़माने में हुआ करता था जब छोटे शहर होते थे, गाँव होते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन नहीं है, अभी के जो यंगस्टर्स हैं पहले आपको ऑनलाइन ढूंढेंगे, और अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आपकी ईंट और गारे की दुकान का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर में आप अगर अपनी कंपनी को टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बनाते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, आप बिछड़ जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। तो मार्केटिंग करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। सो ये गिल्ट अपने दिमाग में जो है हटा दीजिए, और एक स्वस्थ जो है मार्केटिंग को लेकर के एक स्वस्थ धारणा अपने मन में रखिए। कोई अगर मार्केट करता है, कोई अगर मार्केटिंग करता है, तो उसको निचली नज़र से मत देखिए कि अच्छा बेटा मार्केटिंग चालू हो गई उसकी। क्यों? आप भी तो एंटरप्रेन्योर है, आपको मार्केटिंग नहीं करना है।
आपको चीज़ें नहीं बेचना है, हम सबको बेचना है, हम सबको मार्केटिंग करना है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई फ़ोन भी आता है, कोई मार्केटिंग कॉल आता है, तो क्या सीखने की कोशिश कीजिए उससे, क्योंकि किसी बड़े कंपनी से अगर फ़ोन आ रहा है, अब HDFC से कोई लड़की टेलीकॉलर लड़की कॉल कर रही है और आपको बता रही है कि सर ये हमारे ये नया क्रेडिट कार्ड आया है, इसमें ये फीचर है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ोन काट दीजिए, पर चिढ़िए मत, लड़िए मत कि क्या मैडम आप बार बार फ़ोन कर करके परेशान करते। नहीं, अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो आपके पास फ्री टाइम रहेगा और आप उससे बात कीजिए, ओके मैडम और क्या फीचर्स हैं इसमें, ओके अच्छा ऐसा। अब HDFC जैसी कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने उस लड़की को ट्रेन किया है, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाता है, किस तरीके से सब किया जाता है। पर आपने तो नेगेटिव धारणा अपने मन में बना करके रख ली है। आपको तो लगता है कि कोई भी अगर मार्केटिंग कर रहा है तो गलत काम कर रहा है, और इसलिए खुद भी अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो इसलिए बैक ऑफ द माइंड में आपको हमेशा रहता है कि मैं भी कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए आपकी मार्केटिंग में कोई दम ही नहीं रहता। आप टीवी देखते हैं, अरे यार ये विज्ञापन ही विज्ञापन, विज्ञापन ही विज्ञापन। अगेन, अरे विज्ञापन है, एक बड़ी कंपनी 25 लाख की कार 10 सेकंड में कैसे बेचती है, 10 से 15 सेकंड के विज्ञापन में एक कार की कैसे बेची जाती है, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। न्यूज़पेपर में अगर फुल पेज ऐड आती है टाटा की, तो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में किस प्रकार से कंपनी को हाईलाइट किया जाता है। पर हमारे माइंड में तो यही है कि नहीं, मार्केटिंग है। कोई सेल्समैन आता है आपके पास, तो सेल्समैन आता है तो आप उसको किस निगाह से देखते हैं, नीची निगाह से देखते हैं कि कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अरे कुछ काम की ही बात बताएगा, आपके धंधे से रिलेटेड कुछ काम की ही बातें बताएगा। और अगर कोई सेल्समैन है और अगर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोई बहुत अच्छी बात अगर वो बताता है आपको, तो क्या उससे हमको सीखना नहीं चाहिए कि यार तुमने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा तुमने प्रोडक्ट के बारे में समझाया। तो यार तुम्हारी कंपनी में ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, सेल्स ट्रेनिंग किस प्रकार से देती है, तुमको किसने ट्रेन किया था, क्या तरीका है उनका सेल्स सिखाने का, सेल्समैन को कैसे तैयार करते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताना कैसे सिखाते हैं, कितने दिन का प्रोसेस रहता है, कौन सिखाता है, कोई अलग से ट्रेनर है या पहले सीनियर्स के साथ रह रहे कि आपने सीखा। अरे ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ये सेल्समैन को उस नज़र से देखेंगे कि अच्छा बेटा आ गया सेल्समैन, चल अब मैं तेरे मजे लेता हूँ। नहीं, अगर ये सब कचरा अगर आपके दिमाग में भरा है तो मुझे एक बात बताइए, ब्रह्मांड में और यूनिवर्स में किस तरह का मैसेज जा रहा है, मुझे बताइए किस तरह का मैसेज जा रहा है। एग्जैक्टली नेगेटिव मैसेज जा रहा है, नेगेटिव तरंगे निकल रही हैं आपके, और फिर नेगेटिव तरंगे निकल रही है तो मार्केट भी आपको नेगेटिव नज़र से देखेगा, और कभी भी आप कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केटिंग को लेकर के दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो आप खुद किस प्रकार के मार्केटर बनेंगे, आप खुद किस प्रकार के सेल्स पर्सन बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, राइट? क्योंकि ये पूरा रबिश माइंड में जो है वो भरा हुआ है। तो दूसरों से सीखिए, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया है, मार्केट कीजिए। मार्केट कौन सी चीज़ें करना, नंबर 1 अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कीजिए। प्रोडक्ट्स के बारे में एक वीडियो बनाइए या एक ब्लॉग लिखिए, या जो आपको ठीक लगता है, या ऑडियो बनाइए या पैम्फलेट बनाइए कि प्रोडक्ट्स के बारे में, और किसी एक प्रोडक्ट को हाईलाइट कीजिए। सर्विसेज के बारे में आप अपने मार्केटिंग मैसेजेस बनाइए और किसी एक सर्विस को हाईलाइट कीजिए। अलग अलग डेज पर आप कौन से स्पेशल कैंप्स लेकर के आ रहे हैं, रिपेयरी कैंप लेकर के आ रहे हैं, डेमो कैंप लेकर के आ रहे हैं, उनके बारे में, तो आपकी जो ऑफर जो स्कीम्स है उनके बारे में आप मार्केटिंग मैसेज दीजिए। आपकी टीम कितनी अच्छी है, कितनी सपोर्टिव टीम है, उसके ऊपर में वीडियोस बनाइए। और अगर आप अलग अलग शहरों में अगर आपके हैं, या इसी शहर में अलग अलग जगह पे आपकी सर्विसेज हैं, तो उसको लेकर के आप अपने वीडियोस बनाइए। तो इन सब चीज़ों को मार्केट कर कीजिए। मार्केटिंग के बारे में कुछ भी, किसी को कुछ भी सोचने दीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि नहीं यार ऐसा मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता, पर आप उसको हटाइए। आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि मार्केटिंग करना पुण्य का काम है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से किसी का भला होने वाला है। मार्केटिंग से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई जो बोले आपसे, चाहे कोई किसी भी प्रकार की बात आपसे मार्केटिंग के बारे में करे। तो दोस्तों, ये जो है 11 एंटरप्रेन्योरल फियर्स जो हैं,
जो 11 डर होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, उसके बारे में हमारा तीसरा और अंतिम जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये सब वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कौन से टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर के आ सकता हूँ और किस प्रकार के वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर के आ सकता हूँ, आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, नीचे कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम और आप मिल करके एक बेहतर दुनिया जो बना सकें। इसी के साथ ही ये पार्ट 3 वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखा होगा और हम सब मिल करके एक बेहतर दुनिया किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके ऊपर में आगे काम करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।